बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 28 रजब उल-मुरज्जब सन 60 हिजरी को जो काफ़िला मदीना से निकला था वो बिलाखिर 3 शबान सन 60 हिजरी मक्का में दाखिल हो जाता है। मक्का में दाखिल होने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सबसे पहले जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र मुबारक पर सलाम अर्ज़ करते हैं। उसके बाद मुनाजात करते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। कूफा के लोगों को इस बात का इल्म हो जाता है कि हुसैन इब्न अली मक्का में दाखिल हो गए हैं और उन्होंने यजीद की बैत का इनकार कर दिया। उसके फ़ौरन बाद कूफा के चंद मुअज़्ज़िज़ अफराद में से एक सुलेमान बिन सुर्रद खुज़ई और रुफ़ा इब्न शद्दाद जैसे लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खतूत लिखना शुरू कर दिए, जिनका उन्वान ये था कि आप कूफा में तशरीफ़ ले आएँ क्योंकि हमारा कोई पेशवा या इमाम मौजूद नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये ख़त शबान के आखिर में मिलते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इन तमाम खतूत की रोशनी में अपने सफ़ीर मुस्लिम इब्न अकील को 15 रमज़ानुल मुबारक सन 60 हिजरी को कूफे की जानिब रवाना कर देते हैं। उससे पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफा के लोगों को एक ख़त लिखते हैं जिसका उन्वान कुछ इस तरह से: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुसैन इब्न अली की तरफ से कूफा के बुज़ुर्गों, सरदारों और अहले ईमान और मुस्लिमीन की तरफ, अम्मा बाद तुम्हारे आखिरी खतूत हानी बिन उर्वा और सईद के ज़रिए मेरे तक पहुँच चुके हैं, जिनमें तुमने ये लिखा है कि हमारा कोई पेशवा या इमाम मौजूद नहीं है। मैं अपने चचाज़ाद भाई मुस्लिम इब्न अकील को तुम्हारी जानिब रवाना कर रहा हूँ, जो मुझे कूफा के हालात के बारे में आगाह करेंगे। मुझे अपनी जान की कसम है, हकीकी पेशवा और इमाम बरहक वही हो सकता है जो किताब खुदा पर अमल करे और अदलो इंसाफ से काम ले, हक की पैरवी करे और अपने वजूद को खुदाई फरमान के लिए वक्फ कर दे। वस्सलाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये ख़त कूफा के लोगों की जानिब रवाना होता है। इसी दौरान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बसरा के हालात के बारे में भी आगाह किया जाता है। बसरा के लोग भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मक्का में आमद के बारे में आगाह हो चुके थे, लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बसरा के 5 मुअज़्ज़िज़ अफराद यानी 5 सरदारों के नाम एक ख़त लिखा और ये ख़त अपने एक सफ़ीर सुलेमान बिन रज़ीन या अबू रज़ीन बिन सलमान के हाथों बसरा के लोगों की जानिब रवाना कर दिया गया। सरदारों को खतूत इसलिए लिखे जाते थे क्योंकि वो अपने कबीलों की नुमाइंदगी करते थे। इस ख़त का मतन वही था जो कूफा के लोगों के लिए लिखा गया। हुसैन इब्न अली ने फरमाया कि यजीद की बैत करके मैं हमेशा की ज़िल्लत मोल नहीं ले सकता और इस्लाम की तबाही पर दस्तखत नहीं कर सकता। ये ख़त सुलेमान बिन रज़ीन के ज़रिए बसरा के लोगों की जानिब रवाना कर दिया गया। सुलेमान बिन रज़ीन या अबू रज़ीन बिन सलमान जिस वक़्त बसरा में दाखिल हुए उस वक़्त बसरा का हाकिम उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद था। चंद जसूसों के ज़रिए उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को इस बात का इल्म हो गया कि सुलेमान बिन रज़ीन बसरा में दाखिल हो गए हैं। वो हुसैन इब्न अली के पैगाम को तमाम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। बिलाखिर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जो कि बसरा का हाकिम था, उसने अपने जसूसों की मदद से सुलेमान बिन रज़ीन को कैद कर लिया और उसके बाद उनको सूली पर लटका दिया। ऐन उसी शाम उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद बसरा से निकलकर कूफा की जानिब रवाना हो जाता है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से पहले नुमान बिन बशीर हाकिम कूफा था, क्योंकि यजीद के हुक्म से उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को कूफे का नया गवर्नर बना दिया जाता है। कूफा में उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के आने के बाद कूफा के हालात यकसर बदल जाते हैं। बहुत सारे लोगों को या तो कैद कर दिया जाता है या उनको शहीद कर दिया जाता है। कुछ लोग कूफा को छोड़कर दूसरे शहरों में जा बसते हैं और चंद अफराद छुप छुप कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद के लिए करबला पहुंच जाते हैं।